राहुल गांधी के खिलाफ G23 के नेताओं ने अब खुलेआम बगावत का बिगुल फूंक दिया है। आपको बताएं कि लगभग 2 साल से कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के कांग्रेस के अंदर से ही विद्रोह पैदा हो रहा था। इसको लेकर के कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडरों ने बाकायदा सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी और यह आग्रह किया था कि कांग्रेस का अध्यक्ष अगर गांधी परिवार के बाहर का कोई बनाया जाएगा तो शायद जो कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है, कांग्रेस की स्थिति खराब होती जा रही है, इसमें कुछ सुधार हो सकता है। कुछ सुझाव इन सीनियर लीडरों ने दिए थे। इन सीनियर लीडरों में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल और आपने देखा गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, इस तरह के कुछ सीनियर लीडर थे। लेकिन उस चिट्ठी को दरकिनार कर दिया गया क्योंकि बात गांधी परिवार के विरुद्ध थी और कोई फैसला नहीं लिया गया। ड्रामा जरूर किया गया कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, अब अध्यक्ष दोबारा सोनिया नहीं बनेंगी। फिर राहुल गांधी को बनाने की कवायद हुई, फिर राहुल गांधी नाराज हो गए, फिर वो कहते हैं अब मैं दोबारा कभी नहीं बनूंगा। फिर वही बात, और बार बार एक ही बात जब होती है तो जो स्वाभिमानी नेता हैं वो जरूर ऐसी जगह नहीं टिक सकते जहां उनका मान और सम्मान ना होता हो। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया और घोषणा कर दी कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। असल में जिंदगी के आखिरी पड़ाव में ऐसी स्थिति यदि किसी को देखनी पड़े तो कोई भी व्यक्ति, अब हम अपने परिवार से यदि प्यार करते हैं और परिवार की स्थिति खराब होती जा रही है और कोई सुनने को तैयार नहीं है तो फिर क्या करेंगे। और इसलिए कांग्रेस में जो हो रहा है, जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा करने में अपना जीवन के 30 साल 40 साल लगाए, वो उसे बर्बाद होते हुए यूं तो नहीं देख सकते। और इसलिए शायद उन्होंने फैसला लिया कि जब उनका मान नहीं है, सम्मान नहीं है, कोई उनकी बात सुनता नहीं है, तो इसलिए वहां से अलग हो जाना ही बेहतर है। कम से कम मरने के पहले उनके नाम पे ये ठप्पा तो नहीं चिपकेगा कि गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी उस पार्टी में थे, देखिए पार्टी का क्या हाल हो गया। हालांकि इन नेताओं ने पत्र लिखा और अब तो गुलाम नबी आजाद ने जब पत्र लिखा उसमें साफ साफ लिख दिया कि यहां पार्टी के अंदर जो चल रहा है, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके पीए राहुल गांधी के और राहुल गांधी के सिक्योरिटी गार्ड, यानी जो उनकी सिक्योरिटी में प्राइवेट लोग लगे हुए हैं, वो लोग कई बार पार्टी का डिसीजन ले रहे हैं। और राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि राहुल गांधी जब से सर्वे सर्वा बने हैं, क्योंकि सोनिया गांधी केवल कार्यकारी अध्यक्ष है, रबर स्टैंप की तरह है, उनको रबर स्टैंप बताया था और ये कहा था कि सारे फैसले तो राहुल गांधी लेता है। और जब से राहुल गांधी फैसले ले रहा है, एक के बाद एक हर चुनाव हारते जा रहे हैं। विधानसभा की स्थितियां ये है कि 2-4 विधानसभा की जो चुनाव है वो जीते हैं, बाकी सब में हार। अब ये बार बार अंदर से मांग उठ रही थी, लेकिन इसका कोई असर कांग्रेस पर पड़ना नहीं है, क्योंकि वहां गांधी परिवार की चापलूसी किस कदर है इसकी पोल आपको बताएं हेमंत विश्व शर्मा ने खोली थी। उन्होंने एक किस्सा बताते हुए कई बार बताया है कि वहां जो राहुल गांधी का कुत्ता है उसकी वैल्यू कार्यकर्ताओं से कहीं ज्यादा है। और उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के एक प्रोग्राम में बाकायदा दोबारा उसको रिपीट किया है कि नॉर्थ ईस्ट के 9 राज्य और जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य जिसमें कभी कांग्रेस का बोलबाला होता था या कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें होती थी, उसमें आप देखिए असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, ये ऐसे 8 राज्य हैं जहां कांग्रेस या कांग्रेस के समर्थन से यहां सरकारें चलती थी और उस नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेसियों के आपस के झगड़े थे। उन्होंने बताया कि इन झगड़ों को लेकर के हमने तय किया कि चलिए केंद्रीय नेतृत्व से मिला जाए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं सीपी ठाकुर, उनके नेतृत्व में कुछ नॉर्थ ईस्ट के नेता इनसे मिलने के लिए गए और दिल्ली में वो कहते हैं कि जब मुलाकात के लिए गए तो राहुल गांधी जितनी बात मैं बोलता रहा तो 100 वाट मतलब एक शब्द है, मैं क्या करूं, फिर क्या करें। और उन्होंने पूरी बात सुनी और उसी बीच उन्होंने बताया कि हमारे लिए चाय आई और उस चाय को जब पी रहे थे उसके साथ बिस्किट आया, तो वो जो बिस्किट आया राहुल गांधी के कुत्ते ने उसी प्लेट में से बिस्किट उठाया, यानी उन बिस्किट को झूठा कर दिया।
कहते हैं कि 5 मिनट हम सीनियर लीडर जो नॉर्थ ईस्ट के थे इंतजार करते रहे कि प्लेट बदली जाएगी और दूसरी प्लेट आएगी, क्योंकि ये प्लेट कुत्ते ने झूठी कर दी है। वो कहते हैं उसमें तरुण गोगोई बैठे थे, सीपी जोशी बैठे थे, मैं बैठा था और जो लीडर थे हम बात कर रहे थे, लेकिन ये देखकर ताज्जुब रहा कि कोई प्लेट नहीं बदली गई और सीपी ठाकुर और तरुण गोगोई ने उसी प्लेट में से उठाकर बिस्किट खाना शुरू कर दिया। उनको तो ये लगा कि शायद कहीं राहुल गांधी नाराज ना हो जाएं। वो कहते हैं कि मैंने उसी दिन तय कर लिया कि इस पार्टी में जब इतना मान नहीं, सम्मान नहीं, कुत्ते के बराबर वैल्यू नहीं, तब फिर ऐसी पार्टी में रहने का क्या फायदा। पार्टी छोड़ी। आज हेमंत बिस्व शर्मा को विश्व जानता है। कैसे? भारतीय जनता पार्टी ने उनकी काबिलियत को समझा। और आज देखिए नॉर्थ ईस्ट में जहां आजादी के बाद से आपस के झगड़े थे, सीमाओं के, वो सुलझ रहे हैं। असम और त्रिपुरा को लेकर हमेशा तनाव रहा, उसको सुलझाया जा रहा है। और उनके ऊपर जो बीजेपी ने विश्वास किया, कांग्रेस से आए हुए, लेकिन आज उन्होंने वहां अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, उनको मौका मिला और आज देखिए मान सम्मान में पूरी पार्टी में, पूरे देश में कोई कमी नहीं है। ये वो बता रहे हैं कि जो एक पार्टी है जहां लोकतंत्र है, जहां कार्यकर्ताओं का सम्मान है, वहां ये स्थिति है। और एक पार्टी कांग्रेस है जहां लगातार जो उनके बुजुर्ग हैं, जिन्होंने 30 साल 40 साल पार्टी के लिए काम किया, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कुत्ते के बराबर वैल्यू है। तब वहां कांग्रेस के जो कार्यकर्ता अभी वर्तमान में कांग्रेस में टिके हुए हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद के नारे, उनके पीछे खड़े होना, उनसे अगर ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है तो सड़कों पे उतर जाना, इन लोगों को सोचना चाहिए कि जब वहां गोगोई की कोई स्थिति ठीक नहीं है, उनका वहां कोई वैल्यू नहीं है, सीपी ठाकुर जैसे नेताओं की कोई वैल्यू नहीं है, वहां ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राहुल गांधी के खासखाम मित्र थे, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, सचिन पायलट की कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम्हारी क्या औकात है। लेकिन लगता है जिन लोगों ने स्वाभिमान बेच खाया है वो तो कोई चिंता करेंगे नहीं, उनको बस नाम चाहिए, मैं जिला अध्यक्ष, मैं प्रदेश अध्यक्ष। तो हेमंत बिस्व शर्मा कहते हैं कि जिनका कोई सम्मान नहीं है वो वहां रहेंगे, और जिनका कोई जरा आत्मसम्मान बचा है वो छोड़ देंगे, रहेंगे ही नहीं। क्योंकि जब पार्टी सुनने को ही तैयार नहीं है और तय कर दिया, ये तो पहले से पता था कि गांधी परिवार के अलावा वहां कोई और दूसरा ऑप्शन पैदा ही नहीं होने देंगे। तो गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी। अभी मनीष तिवारी भी सामने आए और मनीष तिवारी ने भी उसी तरह की बातें रखी जो गुलाम नबी आजाद ने कही, जो हेमंत बिस्व शर्मा ने कही। मनीष तिवारी ने भी यही कहा कि यहां पार्टी की हालत खराब है, और जब से राहुल गांधी सामने आए तब उसके बाद स्थिति बहुत बिगड़ गई। क्योंकि राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो हैं जो अव्वल दर्जे के उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि उनके चपड़ासी, कांग्रेस के कार्यालयों के चपड़ासी फैसले लेते हैं राहुल गांधी के। तो स्थिति आप समझिए कितनी खराब है। और ये कोई बीजेपी के लीडर नहीं कह रहे, क्योंकि पार्टी का अंदरूनी मामला है, मनीष तिवारी कह रहे हैं। तो मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, अगर ऐसे लोग जिन्होंने पार्टी को खड़ा करने में अपना जीवन लगाया है, वो पार्टी की कमी और कमजोरी बता रहे हैं, तो उस पार्टी की स्थिति समझिए। फिर वहां कौन बचे हैं? वो केवल वो बचे हैं जो चापलूस, चाटुकार और बस कुत्ते की प्लेट झूठी है उसी में से उठाकर बिस्किट खाने वाले, कुत्ते के बराबर जो जिनका वहां पर वैल्यू नहीं, उस तरह के लोग। तो वो कहते हैं कि फिर वहां स्थिति क्या होगी। और इसलिए ये जो है अब इसकी बात कांग्रेस की, तो ये तो तय है कि पार्टी खत्म हो जाएगी। रही सही कोशिश 2024 में दिखाई देगी। पिछली बार फिर भी कुछ सीटें मिल गई थी, क्योंकि जो नाम मैंने लिए G23 के नाम, वो नेता अभी तक पार्टी के अंदर थे। आने वाले दिनों में ये पार्टी में और टूट होगी, और आप देखेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए तो उन्हें भाजपा में क्या सम्मान मिला, जतिन प्रसाद शर्मा आए उन्हें भाजपा में क्या सम्मान मिला, हेमंत बिस्व शर्मा को मैं बता ही चुका हूं। और अभी कांग्रेस में अब ये लाइन लगने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, जैसा हेमंत बिस्व शर्मा जी ने कहा कि वहां पार्टी में कोई वैल्यू कार्यकर्ता की कुत्ते से भी कम है। ऐसी स्थिति में कोई सम्मानजनक व्यक्ति वहां रुक ही नहीं सकता।
और इसलिए कांग्रेस अब खत्म होने के कगार पर है। लेकिन जाते जाते जिस तरह से देश में अराजकता फैलाते हैं, बयानबाजी इस तरह की करते हैं जिससे लोग सड़कों पे उतर जाएं, झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं उसके बाद बवाल करते हैं, सदन नहीं चलने देते। यह कोशिश में रहती है कांग्रेस अभी भी और राहुल गांधी कि झूठ बोलकर इस देश में अराजकता फैला दी जाए। कृषि बिल पर झूठ बोला, सीए कानून पर झूठ बोला, फिर जो अग्निवीर योजना है इस पर झूठ बोला, देश की संसद के नाम पर झूठ बोला। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, मोदी जी का घर बन रहा है 20,000 करोड़ में, जबकि वो संसद बन रही है, वो मंत्रालय के कार्यालय बन रहे हैं जो कि अभी तक किराए की बिल्डिंग में चलते थे। इस सच्चाई को बताने के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी आगे आती है तो तब तक झूठ फैल चुका होता है, चर्चा चल चुकी होती है। शायद मोदी जी 20,000 करोड़ में अपना घर बना रहे हैं तो लोग चर्चा करने लगते हैं। मंदबुद्धि लोग ज़्यादा इस मामलों में इंटरेस्ट लेते हैं, चर्चा चला देंगे, मोदी जी तो ये नहीं करा, अस्पताल नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, अपना 20,000 करोड़ का घर बना रहे हैं। कोई ये विचार करता है कि जिस मोदी के सगे भाई, भतीजे, भांजे वो कहीं कोई राजनीति में नहीं है, नहीं तो किसी राज्य का कोई मुख्यमंत्री होता, कोई कैबिनेट मंत्री होता। ऐसा ही होता अगर कांग्रेस की तर्ज पे बीजेपी भी चल रही होती। परिवारवाद बाकी पार्टियों में कितना है, लेकिन भाजपा में कितना है? कोई नहीं। एक उदाहरण आप देंगे तो राजनाथ सिंह जी का, जो कि सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनका भी बेटा अपनी काबिलियत के बल पर विधायक हैं नोएडा के, लेकिन मंत्रालय नहीं मिला। शायद मैं तो कहता हूं कि वो मंत्री बनने योग्य व्यक्ति हैं, बहुत शालीन, सुशील, पढ़े लिखे बनने चाहिए थे, लेकिन पिता क्योंकि कैबिनेट में है इसलिए उनके साथ मैं तो कहता हूं ये अत्याचार है, उनकी काबिलियत के हिसाब से नहीं मिल पाया है। तो एक केवल उदाहरण है, और वो इसलिए है कि केंद्र में है तो एक राज्य में है। भाई अगर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, राजनीतिक का बेटा राजनीति में आएगा, लेकिन अपनी क्षमता और योग्यता के आधार पर। पिता बीजेपी में है, कैबिनेट मंत्री हैं, इतना बड़ा पद है, इसलिए बेटे को उन्होंने कहीं एमएलसी बना करके, कहीं राज्यसभा सदस्य बना करके भेज दिया है। वो नहीं, मैदान में उतरिए, चुनाव लड़िए, क्षमता है तो आप जीत जाएंगे और क्षमता होगी तो मंत्री भी बनेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं। और ये कांग्रेस का हाल अब हम देख रहे हैं कि बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है, लेकिन सुधरने का नाम तो ले ही नहीं रहे। खैर, कुल मिलाकर देश में अराजकता फैलाने का काम ये कांग्रेस समय समय पर झूठ बोलकर राहुल गांधी करते आए हैं। जिन लोगों को ये झूठ पसंद नहीं है, जिन लोगों को राष्ट्रवादी, राष्ट्र के विरोध में एक्टिविटी पसंद नहीं है, वो कांग्रेस को एक एक करके छोड़ते जा रहे हैं और देश की सेवा करने के लिए, राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो सोचते हैं कि कोई अगर इस देश में पार्टी है तो वो भाजपा है, वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं और फिर भाजपा उनको मान सम्मान देती है और उनकी क्षमताओं का प्रयोग देश हित में करती है। तो आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कांग्रेस 2024 के चुनाव के पहले पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर है। वंदे मातरम।